नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। लोकसभा चुनाव बेहद करीब है, पर महीनों पहले बीजेपी को टक्कर देने के लिए बने इंडी अलायंस के बीच जो सीटों का तालमेल है, नए साल के आने के बाद भी नहीं हो पाया। कांग्रेस जहां सीट शेयरिंग को लेकर आश्वस्त है, वहीं जेडीयू के नेता लगातार कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग जल्दी हो जाए, वरना नुकसान गठबंधन को उठाना पड़ सकता है। विपक्षी गठबंधन के बीच सीटों पर जारी मंथन को लेकर बीजेपी यहां तंज कस रही है और इंडी अलायंस पर कांग्रेस को समाप्त करने की सोच वाला गठबंधन बताया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। कोई हड़बड़ी नहीं है और किस पार्टी का सीट बट गया, कहां बीजेपी का बट गया। सीटों के बंटवारे में अब देर करना उचित नहीं है। अखिलेश जी ने क्या वक्तव्य दिया मुझे उसकी जानकारी नहीं, लेकिन यहाँ केंद्रीय आला कमान रोज सहयोगी पार्टियों से निरंतर वार्ता में लगा हुआ है। कांग्रेस को यही गठबंधन ही सत्यानाश करेगा। बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकने में जुटे इंडी अलायंस के नेता सीट शेयरिंग को लेकर आश्वस्त भी हैं और हड़बड़ाहट में भी। तभी जेडीयू नेता केसी त्यागी के सवाल पर बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह कहते हैं कि बातचीत के लिए त्यागी को नॉमिनेट ही नहीं किया गया, विजय चौधरी नामित किए गए हैं। वो कुछ बोलेंगे तभी मतलब समझा जाएगा। हो जाएगा, कभी भी हो जाएगा, उसमें कौन सा है। अभी कौन चुनाव डिक्लेयर हो गया कि तुरंत सीट डिक्लेयर करने का आप लोग डिमांड रखते हैं, सवाल पूछते हैं। नहीं, मैं तो उस पार्टी की तरफ से जिनका जो नॉमिनेट किए गए हैं वार्ता के लिए, उसमें तो केसी त्यागी जी नहीं है, उसमें विजय चौधरी जी हैं। वो कुछ बात करें तो समझ में आती है। अखिलेश सिंह के बयान के कुछ ही मिनट बाद नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद जेडीयू नेता और बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी तपाक से कह डालते हैं कि जेडीयू कोई भी बात बिना मतलब के नहीं कहता। सीट शेयरिंग पर जल्द बात होनी चाहिए, वरना नुकसान इंडी अलायंस को ही उठाना पड़ेगा। जनता दल यू कोई न बात अचानक कहती है और न कोई बात मैंने बिना किसी आधार के कहती है। जनता दल यू का शुरू से मानना रहा है कि सीटों का बंटवारा जल्द होना चाहिए। सीटों के बंटवारे में अब देर करना उचित नहीं है, इससे गठबंधन के ही नुकसान होने की संभावना। इधर जेडीयू और कांग्रेस नेताओं के दावे के बीच बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जोरदार तंज कसते हुए पलटवार किया। गिरिराज कहते हैं कि विपक्ष का गठबंधन खंडित हो चुका है और इंडी अलायंस ही कांग्रेस का सत्यानाश कर देगा। इंडी गठबंधन ही नहीं है, ऊपर से संतरा है और नीचे से फांके फांक है, अंदर में संतरे की तरह। ऊपर से छिलका सुंदर लगता है और नीचे फांक है, तो ये फांक अब बिखर गया है, छिलका उखड़ गया है। अब वो कोई भी यात्रा कर ले, कांग्रेस को यही गठबंधन ही सत्यानाश करेगा। सीटों के बंटवारे से पहले जिस बात पर बीजेपी विरोधी गठबंधन पर तंज कस रही है, उसकी वजह भी है। अब तक इंडी अलायंस की 4 बैठकें हो चुकी हैं। किसी भी बैठक में खुलकर पीएम फेस के साथ ही विपक्ष के संयोजक पद तक पर चर्चा नहीं हुई। 25 से ज्यादा पार्टियों के बीच सीटों का फॉर्मूला कैसे तय होगा, इस पर गठबंधन को लीड कर रही कांग्रेस पार्टी लगातार मंथन में ही जुटी है। ऐसे में जेडीयू की जल्द से जल्द सीट शेयरिंग की मांग इंडी गठबंधन पर दबाव की सियासत के तौर पर जरूर देखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए रिपोर्ट के बाद चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ आज की डिबेट में उषा विद्यार्थी प्रवक्ता बीजेपी से हैं, प्रियंका भारती प्रवक्ता आरजेडी से, असिता तिवारी जी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस से हैं, विजय यादव प्रवक्ता हमसे। सबका एक साथ बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। और ऐसे में सबसे पहले जो रिएक्शन है वो असिता तिवारी से हम लेना चाहेंगे। असिता तिवारी जी, इंडी अलायंस में कौन किसे हल्के में ले रहा है? क्या जिस सीटों की बात पर अखिलेश सिंह जिन्होंने कहा कि ये अधिकृत नहीं है, तब तक विजय चौधरी सामने आते हैं, उन्होंने भी कहा कि जल्दी हो जाए तो ठीक है। क्या जल्दी हो जाना चाहिए? कांग्रेस भी ऐसा ही समझती है? विवेक जी, सबसे पहले तो आपको स्क्रीन पर देखकर अच्छा लगा। आप बीच में सुना कि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो बाबा त्र्यंबकेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आप स्वस्थ रहें, आप दीर्घायु हों।
कोई किसी को अगर हल्के में लेने लगेगा तो आप बताइए गठबंधन चलेगा? आप अपने परिवार के किसी सदस्य को हल्के में ले लीजिए तो आपका परिवार एकजुट रह पाएगा। कोई किसी को हल्के में नहीं ले रहा है। और सच ये है कि दो जो बड़े गठबंधन हैं, एनडीए और इंडिया, एनडीए में भी अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। हमें अच्छा लगता है, मीडिया की उस चिंता से हमें खुशी होती है कि मीडिया वाले लोग हमारी बड़ी चिंता करते हैं। और इंडिया में सीट शेयरिंग को लेकर मुझे लगता है कि महीना 1.5 महीना पहले से सवाल पूछने लगे हैं मीडिया के लोग। हम बड़ा एहसानमंद है मीडिया के लोगों का। लेकिन एनडीए की चिंता वो लोग नहीं करते। जाओ भाई, तुम्हें बांटना है बांटो, ना बांटना है ना बांटो। मीडिया वाले कभी उनसे पूछने तक नहीं जाते। लेकिन सीटों का बंटवारा तो चुनाव के पहले होगा ही, बिना किए कैसे चुनाव लड़ेंगे। तो मकर संक्रांति, आप हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं कि खरमास को लेकर हम लोगों की क्या अवधारणा है, क्या धारणा है। मकर संक्रांति के बाद सब कुछ फ्लोर पर होगा। एक तरह से लगभग तय है, कुछ चीज़ों पर डिस्कशन बाकी है, समझ लीजिए। बाकी चीज़ें तय हैं, बस वो दो चार कुछ मसले हैं जो हल हो जाएंगे इस बीच। और मकर संक्रांति के बाद सब कुछ सामने होगा, फ्लोर पर होगा। जी, यहाँ पर एक सवाल, जिस तरह से केसी त्यागी कह रहे थे, हालांकि अखिलेश जी ने कहा कि नहीं वो अधिकृत नहीं है, जो चौधरी जी हैं वो अधिकृत है। हमें सर ये बताइए कि जिस 16 सीटों को लेकर के जो बात चल रही थी और उस पर था कि भाई इसके बाद ही अगला चैप्टर आप लोग जो करिए बांट लीजिए, हम तो यहाँ पर जो जीती हुई सीटें हैं उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले, तो क्या पूरी तरीके से जेडीयू की तरफ से केसी त्यागी के हर उस बयान को हम छोड़कर बात करें? नहीं, देखिए, मैं नहीं कहूँगा कि उनके बयान को छोड़कर बात कीजिए, लेकिन इस गठबंधन पर चर्चा करने के लिए अधिकृत हैं विजय चौधरी जी हैं, तो इसलिए वो कुछ कहते हैं तो हम लोग उसको गंभीरता से लेते भी हैं। और रही बात 16, 15 या 14 या 17 जो भी है, देखिए गठबंधन के सभी नेता बैठेंगे, सबको थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अब कोई कहे कि कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, तो जदयू को क्यों छोटा दिखाना चाहिए? भाई, जदयू को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए, राजद को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए। जब तक सब लोग अपना दिल बड़ा नहीं करेंगे तो ठीक से समझौता नहीं ना हो पाएगा, बंटवारा नहीं हो पाएगा। और हमें पूरा भरोसा है कि सबका दिल बड़ा है और बहुत ही सरलता से सीटों का बंटवारा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रियंका भारती हमारे साथ है, प्रवक्ता आरजेडी से। प्रियंका जी, ये जरा बताइए क्या वो फॉर्मूला क्या होगा? एक जो इमेज है ना, एक टेम्पलेट दिखाई देना चाहिए, उस सांचे को देख करके हम पता भी लगा सकते हैं और जान भी सकते हैं कि किस तरीके की तैयारियां हैं। तो क्या इस वक्त आरजेडी के पास कोई ऐसा फॉर्मूला दिखता है, कुछ ऐसी बातें हो रही हैं? हम ये नहीं कह रहे कि आप भीतर खाने की बात को आकर स्क्रीन पर कह दीजिए, लेकिन इतना जरूर है कि एक जो इमेज है वो धुंधली ही सही लेकिन नजर आनी चाहिए। क्या हो रहा है, इस पर क्या जल्दबाजी आरजेडी की तरफ से भी है कि अब हो जाना चाहिए, बहुत लेट हो रहा है? क्योंकि लालू प्रसाद जब आए उन्होंने ये जरूर कहा कि हमें राहुल गांधी के हाथ को मजबूत करना है, दूल्हे वाली बात भी हमें याद है। उन्होंने सीट शेयरिंग पर भी कहा कि ये भी जल्द कर लेंगे। अब कांग्रेस की तरफ से जो कहा जा रहा है कि भाई ये मकर संक्रांति यानी कि खरमास बीत जाए, अच्छा दिन शुरू हो जाए, उसके बाद करेंगे। और उसके पहले जो केसी त्यागी कह रहे हैं कि 16 के बाद यानी कि 16 सीटों के आगे ही आप लोग जो करें सो करें, 17वें में भी हम पूरी तरह से नहीं छोड़ेंगे उसे। जी, आप हमारा फॉर्मूला पूछ रहे थे कि हमारे पास क्या फॉर्मूला है। जैसा मनोज झा हमारे आरजेडी के प्रवक्ता हैं और राज्यसभा सांसद में, वो भी कह रहे थे कि हम क्वालिटी पे फोकस करते हैं रादर देन क्वांटिटी। सीट क्या होगा नहीं होगा, हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है रोजगार दो। बिहार में हम 5 लाख से ज्यादा रोजगार दे चुके हैं, आपको भी पता होगा, और दर महीने यही हो रहा है। तो हमारा फोकस यही है कि हम पूरे लोकसभा में 40 लोकसभा में किस तरह से अपने लोगों के लिए, आम जनमानस के लिए काम कर पाए। काम होगा तो जनता वोट देगी, काम नहीं होगा तो वोट कोई क्यों पहले जनता के सामने। लेकिन सीटों को लेकर ही तो प्रियंका जी आ पाएंगे, कितनी सीटों पर क्या कुछ बात हुई है? देखिए, कुछ अगर कहा जाता है ना कि फैमिली में कोई नया मेहमान आता है, मेहमान आने के बाद की चिंता होती है कि उसका नाम क्या रखा जाएगा, नहीं रखा जाएगा, पर उसके लिए सब्र करना होता है। तो बस वही बात है, हम सब्र कर रहे हैं। जैसे कह रहे थे खरमास चल रहा है, खरमास को हम लोग मानते हैं कि इसके बाद से बढ़िया दिन शुरू होगा तो बढ़िया काम किया जाएगा। लेकिन अभी 14 तारीख, लेकिन जेडीयू की जो जल्दबाजी है उस पर क्या कहेंगे? जेडीयू में काफी सीनियर लीडर्स हैं और सभी एक सुर से इसी बात को कह रहे हैं कि जल्दी हो जाए तो बेहतर है, नहीं तो बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। देखिए, इंडिया अलायंस के जो कोऑर्डिनेटर है, अगर कोई ऐसा बात बोले तो उसके ऊपर हम चर्चा कर भी सकते हैं। नहीं, अब तो चौधरी जी ने कह दिया, विजय चौधरी ने कहा कि जल्दी हो तो बेहतर है।
नहीं तो नुकसान बेहतर झेलना पड़ सकता है। हो सकता है कि जितना जल्दी काम किया जाए बेहतर है, पर अपनी अपनी मान्यताएं भी तो होती हैं, और हमारी मान्यता यही है कि खरमास के पहले कोई काम नहीं होगा, बढ़िया काम होगा बढ़िया समय पर। तुम उसी समय का इंतजार करो, और जैसे ही वो समय आएगा तो मीडिया को क्या, पूरे देश को मालूम चलेगा कि कहां से कौन लड़ रहा है, नहीं लड़ रहा है, किसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, किसको प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं। सवाल बीजेपी से भी थोड़ा करिए, क्या सोच रहे हैं? कुछ सोच भी रहे हैं कि खाली खाली नहीं, हमारा सवाल तो इसलिए उठा क्योंकि जेडीयू से सवाल सामने आया। इंडी गठबंधन से ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी वालों से हमारी दोस्ती और आप लोगों से दुश्मनी है। जब इस प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो सवाल सबसे होंगे, और कल नहीं कई डिबेट में आपने देखा होगा हम छोड़ते नहीं है, सवाल तो पूछेंगे ना भाई। जो अखबार पढ़ने वाला हमारा जो दर्शक है, या फिर न्यूज चैनल देखने वाला है, यूट्यूबर है, तो सारे लोगों के जो सवाल हैं वो शाम तक इकट्ठा होकर आ जाते हैं, हम पूछ डालते हैं, बस इतना ही हमारा काम है। उषा विद्यार्थी प्रवक्ता बीजेपी से हैं। उषा विद्यार्थी जी, ये लोग धकेल कर आपकी तरफ भेज रहे हैं हमें, और कहा जा रहा है कि आपसे सवाल पूछा जाए। ठीक है, आपकी तरफ से भी ये हो रहा है कि भाई सीट बता नहीं रहे हैं, उधर कुछ हो नहीं रहा है, अलग अलग मंत्री और जो बड़े सांसद हैं, बड़े नाम वाले सांसद हैं, उनकी तरफ से भी जिज्ञासा है कि अंदर से कुछ निकल कर सामने आए। आप लोग के अंदर से भी कुछ निकल रहा है, या फिर बस सब कुछ अभी राम कृपा से उसी तरीके से चल रहा है? विवेक जी, अभी हमारे अंदर से नहीं, अभी तो ये लोग एक नया प्रोग्राम बनाए हैं जो पिछले 4 महीनों से चल रहा है, 28 दल बनके, और इनकी योजना ही अभी बन रही है। जब भी मीटिंग होती है तो हम लोग चर्चा करते हैं कि अब संयोजक तय हो जाएगा, अब ये तय हो जाएगा, और ढाक का 3 पात कुछ भी नहीं होता है। अब ये सीट शेयरिंग की बात चल रही, तो अब सुनिए आप, एक मत सीट शेयरिंग में कोई एक दूसरे में सामंजस्य नहीं है, कोई एक दूसरे के लिए थोड़ा भी आगे बढ़ के सहयोग करने को तैयार नहीं। तो आप पूरी लिस्ट बता, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बिहार तक ही ये सीमित है, या देश में किस कोने से, बंगाल की आप बात कर रही है, कहां की बात कर रही हैं आप? बंगाल की मैं बता रही हूं, मैं बंगाल में ममता जी कहती है कांग्रेस को हम कोई सीट ही नहीं देंगे, और पंजाब में कहते हैं कि वो हम सीट ही नहीं देंगे, बिहार में 16 सीट जदयू कहती है कि इसके बाद ही बात करें। तो कांग्रेस को कहाँ सीट मिल रहा है और कहाँ एक दूसरे के लिए सीट छोड़ रहे हैं? तो कांग्रेस कह रही है कि हम समर्थन कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए 1-2 सीट भी कोई छोड़ने को तैयार नहीं है। महाराष्ट्र में लीजिए तो कहाँ छोड़ रहे हैं, पंजाब में कोई छोड़ ही नहीं रहा है कि हम जहाँ वहीं रहेंगे। ये नहीं है कि हम लोग एक होकर सीट लड़े और चुनाव जीते और मोदी जी को हराए। बात यहाँ है कि जीते या हारे, मुझे इतनी सीटें चाहिए, ये लड़ने की योजना नहीं है। बस हम अपनी सीट बरकरार रखेंगे, और इसी की चर्चा चल रही है, और इस चर्चा से कभी भी गठबंधन सफल नहीं होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तो इस चिंता में है ही नहीं, उसकी कार्य योजना बनी हुई है, वो अपने काम में लगी हुई है कि हमको चुनाव लड़ना है, और बूथ से लेकर के जिला से लेकर प्रदेश तक में काम चल रहे हैं, और उसी काम के तहत हम कर रहे हैं। हमारी सीट में कोई झंझट ही नहीं है। हमारे साथ जो लोग हैं, हम लोग बैठ करके कुछ दिन पहले बात ठीक है, तो आपसे जो सवाल था वो सवाल तो हमने पूछ लिया, मत ही नहीं हो रहा। हाँ, लेकिन ठीक है, विजय यादव को सुनते हैं, मत ही नहीं है। विजय यादव प्रवक्ता हमसे हैं, उनसे सुनते हैं, उसके बाद असित नाथ तिवारी और बाकी लोग आपसे भी कुछ सवाल पूछ लेंगे। ऐसा नहीं कि आपको आज खाली हाथ जाने देंगे। विजय यादव प्रवक्ता हमसे, इंडिया अलायंस में कौन किसे हल्के में ले रहा है, आज का मुद्दा इसलिए है कि जिस बंगाल की बात कर रही है, पंजाब की बात कर रही है, कौन किसे नहीं देखना चाह रहा है, या फिर उन्हें ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से इंडिया अलायंस की बैठक हुई, ममता दीदी ने जिनका नाम दे दिया, फिर बिहार में यह हो गया कि नीतीश कुमार नाराज हो गए। ये सारी गतिविधियां जब चलती है, कुछ सवाल यहां पर जन्म लेते हैं। विजय यादव, आप कैसे देख रहे हैं, हम पार्टी कैसे देख रही है इसे? विवेक जी, एनडी गठबंधन है कहाँ? ये लोग तो पहले ही बिखर चुके हैं, न इनका कोई संयोजक आज तक ले बना। अब सीट की बात कर रहे हैं तो बिहार ले लीजिए, पंजाब ले लीजिए, यूपी ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, बंगाल ले लीजिए, हर जगह से लोग बिखर चुके हैं। आज जो जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि मैं 17 सीटों पर अकेले लड़ूंगा, तो कांग्रेस कहाँ जाएगा? कांग्रेस को तो ये लोग वैल्यू दे नहीं रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को चुप इसलिए लगा हुआ कि जो भी हमको मिलेगा गेन होगा। एनडीए गठबंधन में जो ये लोग हैं कह रहे हैं कि हम अलायंस करेंगे, सीट बंटवारा करेंगे, तो ये लोग अब वही बिखर चुके हैं। ये लोग भाजपा से कैसे लड़ेंगे, एनडीए गठबंधन से कैसे लड़ेंगे? एक चीज और मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि लोग सीट बंटवारा होते होते जिस प्रकार वीआईपी के मुकेश साहनी जी भी पीसी से उठ गए थे, ऐसा नहीं कि ये लोग भी पीसी करके उस वक्त उठ जाए सीट बंटवारा में। तो इन लोग का मंशा
बिल्कुल गलत है। बिहार के जनता, देश की जनता देख रही है कि इंडिया गठबंधन जो ये लोग बनाए हैं, घमंडिया गठबंधन जो बनाए हैं, ये लोग अपने लिए बनाए हैं, देश के जनता के लिए, राज्य के जनता के लिए। ठीक है, आसिता तिवारी जी प्रवक्ता कांग्रेस से अपने में लड़ रहे हैं। ठीक है, आपकी बात सुन ली। आसिता तिवारी जी को हमने इसलिए छोड़ रखा था ताकि इसका माकूल जवाब मिले, क्योंकि आप लोगों का निशाना सीधे कांग्रेस की तरफ ही रहता है, उसी छतरी को डैमेज करने में रहते हैं। तो ठीक है, उस छतरी से ही जरा सुनते हैं कि क्या कुछ इसके इतने आरोपों पर क्या कुछ जवाब मिलता है। आप लोग बिखरे हुए हैं, आप लोग टूट चुके हैं, आप लोगों ने नतमस्तक कर लिया है, आप लोगों ने बिल्कुल हथियार डाल दिए हैं, आप लोग लड़ने की मुद्रा में नहीं है। आसिता तिवारी, है इसका कोई जवाब? इतने सारे आरोप एक साथ। विवेक जी, एक बात कॉमन रही दोनों लोगों में, उषा विद्यार्थी जी भी और विजय भाई ने, कि भाई कन्वीनर ये लोग आज तक तय नहीं कर, संयोजक। हाँ, ये दोनों बता दें एनडीए का कन्वीनर कौन है। एनडीए कोऑर्डिनेशन कमेटी की कोई बैठक हुई हो पिछले 8-10 सालों में तो ये दोनों लोग बता दें। तैयार रहिएगा, दोनों ही तैयार रहिए। हमारे कन्वीनर की चिंता में दोनों लोग दुबले होते जा रहे हैं, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। इनसे ये प्रश्न नहीं पूछा जाता है, हमारे कन्वीनर की बड़ी चिंता है। 2004 में भी एक गठबंधन हुआ था, यूपीए बना था, और तब इस देश के बहुत बड़े नेता, अब तो बेचारे ओल्ड एज होम में धकेल दिए गए गोवा अधिवेशन के बाद, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कहा था कि चुनाव के पहले ये गठबंधन बिखर जाएगा। क्या हुआ? 2004 के उस गठबंधन ने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाले एनडीए को बुरी तरह से हराया और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोकप्रिय नेता को पूर्व प्रधानमंत्री आवास पहुंचा दिया। किसी अहंकार में ना रहे एनडीए। 2004 के नतीजे 2024 में दोहराए जाएंगे। सुन लीजिए ना, रुक जाइए, एक एक करके अटल जी के आपने दोनों लोग लड़ लीजिए, दोनों लोग लड़ लीजिए। अब रुक जाइए, आसिफ जी को हमने बीच में रखा है। आपके यहाँ कौन है कन्वीनर? कन्वीनर के लिए बैठक हुई थी, आपको चिट्ठी लिखी गई थी कि हम कन्वीनर तय करने जा रहे हैं। कन्वीनर के लिए बैठक हुई थी, कन्वीनर के लिए। कौन है आपके यहाँ कन्वीनर, बता दीजिए। कन्वीनर की क्या आपके यहाँ बम और बारूद लेके घूमने वाले लोगों को लोकतंत्र की जरूरत नहीं है। हाँ, और हमारे कन्वीनर की आपको जरूरत है। नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ेंगे। इनके यहाँ कन्वीनर की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे कन्वीनर की जरूरत इनको है। क्या लॉजिक है आप देखिए, क्या लॉजिक है विवेक जी। इनको कन्वीनर की जरूरत नहीं है और हमारे कन्वीनर की जरूरत इनको है। क्या लॉजिक? तिवारी जी एक बार सुनिए, तिवारी जी एक बार सुनिए, उषा विद्यार्थी को जरा बोल। उषा विद्यार्थी जी कन्वीनर ढूंढ रहे हैं, आसिता तिवारी कन्वीनर ढूंढ रहे हैं। कन्वीनर हमारे पार्टी में कन्वीनर की क्या जरूरत है? तो हमारी क्या जरूरत है? हमारे लिए इंतजार है। एक मिनट हमारे यहाँ प्रधानमंत्री तय है, हमारे यहाँ चुनाव तय, कैंडिडेट तय। आपके यहाँ तो कन्वेनर इसलिए कहा जा रहा है कि कम से कम एक दूसरे की बात सुने। जो 28 पार्टियां बैठी हैं, कौन कन्वेनर होगा? किनके नेतृत्व में चुनाव आप लड़िएगा? हम तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव जनता को बता रहे हैं कि मेरा ये कैंडिडेट है। आप बताइए ना कौन है। 2004 आप बताइए कि कौन उम्मीदवार है। सुनिए, 2004 में भी हमने प्रधानमंत्री का पीछे चेहरा 2004 की बात नहीं क्यों नहीं करे भाई? देश का समृद्ध इतिहास है जिसे आपने कलंकित किया है, हमने समृद्ध बनाया। आप हमने कोई चेहरा पेश नहीं किया था और अटल बिहारी वाजपेयी जी पहुंच गए पूर्व प्रधानमंत्री आवास। जनता को चिंता न कीजिए, कोई चेहरा पेश नहीं करेंगे और मोदी जी पहुंच जाएंगे पूर्व प्रधानमंत्री आवास। चाहते हैं लोगों को, समझ गई, चिंता न कीजिए। हम लोग सब मिलकर 4 में भी कोई चेहरा नहीं था और अटल जी के नेतृत्व में करके आएंगे जनता ने भगा दिया जनता को। तो 24 में मोदी जी के नेतृत्व वाले एनडीए को जनता भगाएगी, चिंता न कीजिए। 2004 के नतीजे 24 में दोहराए जाएंगे, मोदी जी पूर्व प्रधानमंत्री आवास जाएंगे और उसके बाद राफेल घोटाले में जेल भी जाएंगे, चिंता न कीजिए। ममता जी होंगी, चिंता न कीजिए। कौन होंगे? चलिए, कौन होगा संयोजक की बात पर इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि इंडिया अलायंस में जो स्पार्क नजर आना चाहिए अभी तक नहीं आ पा रहा है। लेकिन जेडीयू की तरफ से यह जरूर कहा जा रहा है कि अगर अभी नहीं किए तो काफी लेट हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा कई सवाल कांग्रेस के भी हैं। कांग्रेस को आप नहीं छोड़िए, कांग्रेस के भी कई सवाल हैं। बीजेपी से सवाल चाहे वो किसी भी साल का हो, पूछने का पूरा हक है। 2004 की बात हो या 2024 की बात हो, हर एक दूसरे से आप सवाल पूछ सकते हैं। इस मंच पर एक तरफा वार नहीं होता, एक तरफा बहस नहीं होती। लेकिन इतना जरूर है कि इंडिया अलायंस को गति दिखानी होगी। लेकिन गति दिखाएंगे कैसे? एक ने कहा कि हड़बड़ी नहीं है और दूसरे कह रहे हैं कि अगर इस वक्त जल्दी नहीं की तो काफी देर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।